हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है डियर वाइफी प्लीज़ डोंट रन अवे। ठीक है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इसने ना अट्रैक्ट किया, स्पेशली इसके नाम ने, कि भाई ऐसा क्या है स्टोरी में ना कि कहानी जो है अलग तरीके से चलने वाली है या फिर क्या होने वाला है। इसलिए मैं इसको सुनने के लिए रीड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जब मैंने इसे रीड किया तो मेरा क्या रिएक्शन था, अगर आप लोगों को ये पूरा जानना है तो आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आप लोग मुझे स्टोरीज बताते हो एकदम से तो उन्हें सुनना पॉसिबल नहीं होता है। तो बट यही है, धीरे धीरे वीडियोस जो है वो आ जाएंगी उन स्टोरीज पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग को फटाफट से जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप लोग चेक करो, आप लोगों ने जो बेल आइकन है साथ में उसको प्रेस किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो उसका रीज़न यही है कि आप लोग साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस नहीं करते और उस पर ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको चालू कर दो। ठीक है, फिर आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो फटाफट से जैसे वीडियो आएगी ना वैसे ही मिल जाएगी। अब वापस से आ जाते हैं हम इस स्टोरी पर। तो जिसकी ऑथर है उनका नाम है धरा अग्रवंशी। ठीक है, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मीरा और अबीर। अबीर जो है वो वही यार एक बिजनेस टाइकून, और उनकी भी अच्छी खासी रॉयल फैमिली है और एक रॉयल लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। यार इतना बढ़िया दिखाया जाता है ना रॉयल लाइफस्टाइल, मतलब अंदर से जो मैं चाहती थी ना इतने टाइम बाद कि भाई वही गाड़ियाँ एंड बॉडीगार्ड्स और साथ में एक स्ट्रॉन्ग एरोगेंट पर्सनालिटी, एक हैंडसम सा लड़का। हाँ, सेम चीज़, यही चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से दिखाई गई है यहाँ पर। मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आप लोग खुद सोचो कि भाई मुझे इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये जो कहानी है ना ये मुझे किसकी याद दिलाई, इसने मुझे याद दिलाई लव कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि मेरी फेवरेट स्टोरी है। जस्ट बिकॉज क्या होता है वहाँ पर भी हेड ऑफ द फैमिली की एक पोजीशन होती है। बाकी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर महेश्वरी फैमिली है। ठीक है, उनके जो हेड हैं, हेड की बात तो अभी क्या ही किया जा सकती है, बट हाँ जो आगे माही को दिखाया जाएगा, सॉरी मीरा को दिखाया जाएगा, सॉरी जो मेन लीड है उनका नाम मीरा है। उनको जो है वो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि फीमेल हेड ना बोला जाता है ना, जो कि महेश्वरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगी आगे चल के, वो जो है वो मीरा होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है। बाकी मीरा के साथ क्या हुआ हकीकत में ना, स्टोरी के इंट्रो की बात की जाए तो जो मीरा है उनको धोखा मिलता है अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से। वो जो है उनको धोखे से ड्रिंक कराने के बाद उनको किसी के रूम में जो है वो छोड़ देती हैं। हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके की स्टोरी दिखाई जाती है। अब जो मीरा की लाइफ की बात की जाए, यार मुझे समझ में नहीं आई एक चीज़ कि ना, मतलब इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड लड़की, सीरियसली, मतलब अपने ही फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड के पास छोड़कर वो चली गई, सीरियसली, वो भी इस हालत में। हाँ, और फिर जो भी चीज़ें हुई उसके बाद जो है, बट एक चीज़ यहाँ पर अच्छी क्या थी कि भाई अबीर जो है उन्होंने इस चीज़ को देखा कि भाई लड़की जो है वो आगे चल के जब सुबह होती है तब उन्हें पता चलता है कि भाई वो किसके साथ थे, क्या हुआ है। हाँ, तो वो जब अबीर उनको देखते हैं ना तो उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई इनको जो है वो ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर, मतलब वो अपनी खुशी से यहाँ नहीं थी। ठीक है, और तो और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हैं तो वो उनको क्या बोलती है, यार मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना उस टाइम पे, मेरा मन कर रहा था कि सीरियसली ऐसा भी कोई कर सकता है? एक तो अपनी दोस्त को धोखा देना और फिर दूसरा अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे बोलना, सीरियसली, मतलब सबसे घटिया चीज़ थी यहाँ पर ये। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो मीरा है उनके बॉयफ्रेंड, अब वो तो चले गए थे मतलब अपनी आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर ये कह लो कि जॉब वॉब जो भी उनका चक्कर था। अब मीरा की लाइफ की बात की जाए तो यार उनकी लाइफ ना कोई ऐसी नहीं थी, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी। अचानक से उनकी लाइफ में जब अबीर की एंट्री हो गई तो पूरी तबाही सी मच गई है। ठीक है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहती थी, एक अच्छी सी छोटी सी नौकरी और अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, फिर भी उन्हें अंधा भरोसा था अपनी फ्रेंड पर कि भाई उनकी फ्रेंड है ना, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी उनकी, जो कि अबीर ने अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ दूर नहीं हुई है कि भाई उनकी फ्रेंड ने क्या किया और क्या नहीं किया। बट आगे चल के आप लोगों को स्टोरी में क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से इन दोनों की जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाती है, यानी कि वो दोनों शादी तो नहीं करना चाहते हैं बट प्रेशर में आके जो है वो शादी करनी पड़ती है उनको। अब अबीर की बात की जाए तो यार वो अब ठीक है, अब उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हाँ वो मेरी वाइफ है एटलीस्ट। ठीक है, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्यार है एंड ऑल एंड, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो ये चाहते हैं कि जैसे ही उनका बच्चा जो है वो इस दुनिया में आ जाए वैसे ही वो उनको छोड़ देंगे। ठीक है, ये एक तरीके का इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कुछ जब तक वो उनकी वाइफ है तब तक वो उनका पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, और आगे चल के जो भी चीज़ें बदलती हैं वो तो बदलेंगी। ऑब्वियसली ऐसा तो होने वाला नहीं है, उसी बीच में ऐसा हो जाता है कि जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, फिर आगे चल के साथ में रहेंगे, ऐसा ही होने वाला है। बाकी अगर बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो जो मीरा है उनको बाद में पता चलता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है।
हाँ, तो यहाँ पर जो है कहानी में ट्विस्ट आता है कि किस तरीके से जो है उनके बॉयफ्रेंड की सच्चाई उनके सामने आती है। एक तरीके से देखा जाए तो उनके बॉयफ्रेंड ने उनको उनसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो पैसों को दी है। तो यहाँ पर जो है मीरा की आंखें खुल जाती हैं कि भाई पैसे की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा एक ऐसी चीज़ थी जिसने एक इंसान को मिनटों में बदल दिया। ठीक है। वो कैसे गिड़गिड़ाती रही कि भाई वो पैसे के मतलब मुझे अपने साथ ले चले, यानी कि शादी के मंडप में सोचो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और अबीर जो थे वो यूँ कहते हैं कि भाई अगर तुम पैसे को नहीं चूज़ करते, तो अगर तुम मीरा को अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो तुम लेके जा सकते हो। बट उनका लालच इस हद तक था कि उन्होंने पैसों के चक्कर में ये चीज़ें कहीं, और जिस तरीके से फिर मीरा के साथ जो उनका मतलब चीज़ें जो हैं वो इमोशनली उन्हें फ़ील की, और फिर उनका जो ब्रेक डाउन हुआ वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था। मतलब ऐसे लग रहा था कि यार कितना गलत हुआ एक लड़की के साथ, वो अपनी लाइफ किस तरीके से जी रही थी, किस तरीके से स्ट्रगल करती थी यार। बट इन चीज़ों से ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ तक कि ये भी मिस्ट्री थी कि इस चीज़ में ना यहाँ पर मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए, और भी क्या क्या चीज़ें थी, पूरे एक तरीके से ना ये प्लानिंग थी। क्योंकि आप खुद देखो मीरा की जो फैमिली थी, किस तरीके से जो उनकी मदर है उनको उनकी दादी के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ना आप लोगों को चीज़ें दिखाई गई कि जो उनकी दादी है वो उनकी माँ को क्या कहती हैं कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया, तुमने एक बेटे को जन्म नहीं दिया। ठीक है। तो उस तरीके से फिर वो उनकी मतलब एक सास जो है अपनी बहू को किस तरीके से टॉर्चर करती हैं, मार रही हैं, उनको पीट रही हैं, उनकी घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी के जैसी जो लाइफ है वो जीनी पड़ रही हैं। तो वो अपनी माँ के और उनके जो फादर हैं, ऐसी नहीं है कि सिर्फ मीरा की फैमिली नहीं है, मीरा की फैमिली है बट वो होते हुए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए उनकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंस है तो फिर सिर्फ उनकी माँ है। बट उनकी माँ जो है वो उस घर से जाना नहीं चाहती हैं, तो इस वजह से मीरा को भी उनके साथ उस घर में रहना पड़ता है, जहाँ पर उनकी दादी जो है वो उन्हें टॉर्चर करती हैं, उन्हें मारती हैं, पीटती हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने देती हैं। और उनके फादर जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूँ बोलते हैं कि मेरी माँ मतलब अपनी माँ की ही बात सुनते हैं वो। तो इस तरीके की जो कहानी है वो दिखाई जाती है। बट अबीर के आने के बाद जो है वो लाइफ में उनकी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा ना कि किस तरीके से वो उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे आगे चल के। और अब तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। अबीर के सामने जो उनकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई है वो तो आ चुकी है, और सेम चीज़ मीरा के साथ भी है, उनके सामने अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई आ चुकी है। अब किस तरीके से वो उनको सपोर्ट करते हैं आगे अपनी लाइफ में, मतलब वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो घर में रह के जो है वो किसी के पैसों पर ऐश करे, नहीं, वो अपने लिए खुद जो है वो स्टैंड लेना चाहती हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हैं। तो ये चीज़ें हैं। बट अभी जो है वो थोड़ा डर रही हैं अबीर के सामने कुछ भी बोलने से। जैसा वो उन्हें बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करती है, जैसा वो खाने को बोलते हैं वो चुपचाप खा लेती हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। तो अभी कुछ इस तरीके से चल रही है। बट यहाँ पर ना मुझे यही चीज़ बहुत मतलब अजीब लगी कि कब जाके जो मीरा है वो अपने लिए स्टैंड लेंगी। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कभी कभी तो वो बोलने की कोशिश करती हैं, बट वो अबीर के आगे ना खुद को ऐसा महसूस करती हैं कि बहुत डरा हुआ। हाँ, मैं तो चाहती हूँ इनकी भी जो आइडेंटिटी है ना वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह ना आगे चल के आए सामने, और अबीर जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करे। लाइक आगे चल के मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने जो स्टोरी देखी थी सुनी थी, सॉरी, ये रिश्ता कैसा है, मैं जिस तरीके से रणविजय ने टीना को सपोर्ट किया था, ऐसे ही चल के यहाँ पर भी कुछ देखने को मिले। और सेम चीज़ लव कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि भाई जो कबीर है उन्होंने श्रेया को जिस तरीके से सपोर्ट किया, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो, ताकि जो कहानी है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और अगर दुश्मनों की बात की जाए तो यार देखो, मैं नहीं चाहती कि अंदर घर के अंदर ही ये सारी चीज़ें देखने को मिले। घर के बाहर दिखा दो आप लोग, जितने भी बिजनेस राइवल्स हैं जैसे अलग अलग स्टोरीज में दिखाया गया है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ आगे चल के इसमें देखने को मिले। क्योंकि ये कुछ अगर महेश्वरी फैमिली की भी बात की जाए, अगर फैमिली के हेड की बात की जाए, हेड की पोजीशन की बात की जाए, तो भी अबीर की जो पर्सनालिटी है उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए एज लाइक कबीर। ठीक है। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होने वाला है। बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सच में, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि कुछ एक तो डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, और जिस तरीके का मैं चाहती थी वो एक तरीके से ये उसी तरीके की नॉवल है जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ, अभी मैंने इसके बेशक जो है वो ज़्यादा चैप्टर्स रीड नहीं किए हैं, बट फिर भी मैं चाहती थी कि आप लोग के साथ इसका रिव्यू जो है वो जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। क्योंकि आप लोग बोलते थे कि इस तरीके की कहानी, यार एक जैसी कहानी की जैसी दूसरी कहानी ढूंढना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मे बी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको रीड करने के बाद आप लोग को फील आएगी कि हाँ, लव कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी यही है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली ही शादी है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन वीडियो भी शेयर करूँगी, जिसमें आप लोगों को बताऊँगी कि भाई क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या नहीं है। क्योंकि जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वो वैसा हो। मैंने आप लोगों को क्या बोला है, मे बी कितना है वो, कितना परसेंट है और कितना परसेंट नहीं है, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं बताया है।
ठीक है, बस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया है, तो आप लोग अब देख लो आगे चल के क्या होने वाला है। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके स्टोरी को एक बार रीड जरूर करना और फिर अपना कमेंट जो है स्टोरी को लेके ओपिनियन जो है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे ही पता चले आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, और कौन सी स्टोरी के साथ आप इसका कंपेरिजन देखना चाहते हो। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बल्कि मुझे जहाँ तक लगा, मैं तो कई सारी स्टोरीज़ के साथ करने वाली हूँ अब ये चीज़ें भी, क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि अब कंपैरिजन वीडियोस नहीं आ रही हैं दीदी, तो अब जो है दीदी वो कंपैरिजन वीडियोस भी लेके आएंगे। आप लोग देखना मैं किस तरीके से स्टोरीज़ को जो है वो कंपेयर करती हूँ, चाहे वो नॉवल हुई या फिर ऑडियो, चलो दोनों को कंपेयर करके देख लिया जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी कंपैरिजन वाली आप लोगों ने ही मुझे बताई हुई है, वो भी वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, वीडियोस डेफिनेटली आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।